आईआईटी बॉम्बे से वाई आईआईटी रुड़की? अच्छा, तो ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया था जब मैं आईआईटी रुड़की में आया था। एम्स में मेरे 97 परसेंटाइल आए थे एंड उस ईयर की कट ऑफ थी 99.8%। जब मैं मेरे बीएससी में मैंने ज्वाइन करा था तब मुझे आईआईटी के बारे में पता भी नहीं था कि आईआईटी में बायो फील्ड के लिए कुछ एग्जिस्ट करता भी है। तो आई हैड माई बिग ब्रदर जो मुझे गाइड करता रहता था टाइम टू टाइम। कल देखा, उससे पहले मैं तैयारी कर रहा था पर मैं उतना सीरियस नहीं था। लेकिन जब मैंने वो माहौल देख लिया, जब मैंने ये देखा कि लोग सीसीडी में जा करके पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली बैठ करके लेक्चर्स देख रहे, तो हमने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन हमने फ्लोट कर दिया कि मतलब मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि हमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या क्वेरीज होती है, एंड वी जस्ट डिड द रैंडम वीडियो। उनको एक प्रॉपर रोड मैप दिया था कि यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अगर आपने ये 4 स्टेप कर लिए, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू आईआईटी इंक्रीजेस बाय लाइक 200 और 300 टाइम्स, क्योंकि एयर 50 एंड अबव भी लोग लेकर के आए हैं वही स्ट्रेटजी फॉलो। So hi dear friends, welcome you all to today's our guest is Divyanshu Darshana. Hey guys. Unfiltered IITian. So we'll know about unfiltered IITian biotechnologies, and he is from IIT Bombay, and then he is doing his research from IIT Roorkee. So अभी जानेंगे हम लोग दोनों चीज, why IIT Roorkee, why not IIT Bombay for research, और क्या होता है कि काफी लोगों का इन्होंने हेल्प करा है यहाँ पर IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुँचाने में लोगों को, कैसे इन्होंने कितना गाइड किया, जो गाइडेंस की जो कमी रही है ना, सो दिव्यांशु सर ने पूरा किया है और हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सो हाय सर, हाउ आर यू? हाय, थैंक यू फॉर सच काइंड इंट्रो। सो हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर। सो सर ये बताओ, जैसे कि आपने IIT बॉम्बे में अपना जर्नी स्टार्ट किया था, तो IIT बॉम्बे का मन में आपको कैसे ख्याल आया कि हम ऐसे पहुँच सकते हैं IIT बॉम्बे? ओके, तो जब मैं मेरे बीएससी में मैंने ज्वाइन करा था तब मुझे आईआईटी के बारे में पता भी नहीं था कि आईआईटी में बायो फील्ड के लिए कुछ एग्जिस्ट करता भी है। तो आई हैड माई बिग ब्रदर जो मुझे गाइड करता रहता था टाइम टू टाइम। तो सेकेंड ईयर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरा आईआईटी एग्जाम का फॉर्म भर दिया था एंड सेट कि जाओ एग्जाम दे करके आओ, और मुझे पता भी नहीं था मैं किस चीज़ का एग्जाम देने जा रहा हूँ। एंड जब मैंने एग्जाम दे दिया और उस टाइम पे मेरी रैंक कुछ 4000 समथिंग आई, लेकिन मुझे उस टाइम पे पता लग गया कि दिस एग्जाम एग्जिस्ट एंड आई नीड टू स्टडी फॉर दिस। सो वहाँ से पहले मेरा मोटिवेशन स्टार्ट हुआ कि ओके आई नीड टू गेट इनटू आईआईटी, क्योंकि जब आप एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हो तो आप हमेशा ट्राई करोगे कि आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ। तो फिर मैंने अपनी तैयारी करी। जैसे मैं तैयारी कर रहा था उसी मोमेंट पे जो मेरे कुछ सीनियर्स थे हु वर माय वेरी डियर फ्रेंड्स, तो उनका आईआईटी कानपुर में पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया था। तो दिवाली की छुट्टियों में उन्होंने मुझे 1 हफ्ते के लिए बुला लिया। तो जब मैं वहाँ पे गया, जब मैंने आईआईटी का माहौल देखा, उससे पहले मैं तैयारी कर रहा था पर मैं उतना सीरियस नहीं था। लेकिन जब मैंने वो माहौल देख लिया, जब मैंने ये देखा कि लोग सीसीडी में जा करके पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली बैठ करके लेक्चर्स देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ से मेरे को क्लिक करा कि लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल इंस्टीट्यूट एंड द आईआईटीज। ओके, सो ये जैसे आपने बताया जो सीनियर्स आपने देखा था, दे ऑल आर फ्रॉम एमएससी राइट ना? या मतलब कुछ एमएससी इकोनॉमिक्स थे, कुछ एमबीए वाले थे वैसे। हाँ, तो आईआईटी में जाने के लिए आपका एमएससी होना जरूरी है या फिर बीएससी के बाद डायरेक्टली आप जा सकते हो? तो बीएससी के बाद हम जा सकते हैं। हम आईआईटी जैम एग्जाम होता है, आपको वो क्लियर करना होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, इवन अगर आप अर्थ साइंसेज से हो तो आप ये एग्जाम दे करके आप इजीली बीएससी से एमएससी आईआईटी में कर सकते हो। बीएससी से डायरेक्ट पीएचडी होता है? बीएससी से डायरेक्टली पीएचडी नहीं होता अगर वो 3 साल किया है, लेकिन बीएससी अगर आपकी 4 साल किया है, ऑल्सो नोन एज ऑनर्स डिग्री, राइट, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो फॉर अ पीएचडी। और मतलब कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि आप आईआईटी में आकर के फिर एमटेक भी कर सकते हो। ओके, सो आपने जो जर्नी स्टार्ट करा था बीएससी का, तो बीएससी में आपने अपना प्रिपरेशन बीएससी के ड्यूरेशन में ही स्टार्ट कर दिया? यस, ठीक है, जो आपने माहौल बताया था, आपने देखा था, तो इसमें आपका कोई गैप ईयर था या फिर डायरेक्टली आपको मिल गया था? तो मेरी जो 12th कंप्लीट हुई थी वो मेरे 2016 में हुई थी। और उसके बाद मैंने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जो पालमपुर में कॉलेज है, मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। पर वहाँ मुझे बॉटनी में मिला था, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था प्लांट बायोलॉजी में। मैं हमेशा से मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ करना चाह रहा था। तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बना नहीं, वहाँ पे मैंने 6 महीने लगा दिए, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो आई स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एज वेल एज द एम्स एग्जाम्स, ताकि मैं वो आफ्टर योर बीएससी? नहीं, मतलब ये 12th जब मेरे पास, हाँ, 2016 वाला टाइम था। और जब 2016 से 17 में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले ली थी, जब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तब मैंने वो ले लिया। बट ड्यू टू लक एम्स में मेरे 97 परसेंटाइल आए थे एंड उस ईयर की कट ऑफ थी 99.8 परसेंटाइल पे वो खत्म हो गई थी। तो आई कुडंट गेट द एम्स, बट फिर मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान क्लियर हो गया था फॉर बायोटेक। तो आई चोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान फॉर बायोटेक। ओके, फिर वहाँ से मेरी बीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई।
तो फिर आपका जब एमएससी हुआ था तो एमएससी के बीच में बीएससी और एमएससी के बीच में गैप? नहीं, फिर डायरेक्टली अभी तक उसके बाद कोई गैप नहीं, आपने नहीं है। एमएससी किया। सो अब आईआईटी बॉम्बे उमदा कॉलेज है, तगड़ा कॉलेज है, इंडिया में एकदम टॉप मोस्ट कॉलेज है, तो आपने वहाँ का 2 साल का माहौल देखा है, जर्नी देखा है, तो आईआईटी बॉम्बे से व्हाई आईआईटी रुड़की? ऐसा तो ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया था जब मैं आईआईटी रुड़की में आया था, बाय माय पेयरमेट्स, एनीवन हु आई मीट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उनका सबसे पहले रिएक्शन आता है कि तुम आईआईटी बॉम्बे से उठ करके आईआईटी रुड़की में क्यों आ रहे हो। तो देखो, अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहे हो, अगर आप आईआईटी बॉम्बे में भी हो, अगर आप सोच रहे हो स्विच करने का, देखो कोई भी कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद देयर इज ऑलवेज अ सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जो आपको सीखना है वो आप 2 से 3 साल के बीच में सीख सकते हो। उसके बाद देयर इज अ प्लेटो। नाउ टू फिल दैट प्लेटो आई हैड टू लाइक गेट अ जंप। तो मैं ये जंप सोच रहा था कि मैं हार्वर्ड में लूंगा या फिर किसी अच्छे जॉन हॉपकिंस जैसे कॉलेजेस में, बट उस टाइम पे कोविड इतना ज्यादा फैला हुआ था, ऑल्सो फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती समटाइम। तो फिर मुझे ऐसा था कि कौन सा पर्टिकुलर आईआईटी है जो मेरे पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में मुझे पीएचडी दे सकता है अदर देन आईआईटी बॉम्बे। तो फिर मैंने 3 आईआईटीज चुने थे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की एज वेल एज आईआईटी कानपुर। तो फिर मैंने यहाँ पे भरे थे, ऑल्दो मेरा आईआईटी दिल्ली भी क्लियर हो गया था, बट अगेन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट द सेम। फिर मेरा आईआईटी रुड़की में हो गया था, लेकिन यहाँ पे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सेम था। तो फिर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की में जब मुझे चुनना था, तो मैंने आईआईटी रुड़की चुना जस्ट बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पीएचडी इज ऑल अबाउट योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। इट्स नॉट लाइक कि आप आ सकते हो कि कैंपस कैसा है, टॉप रैंकर है, नहीं है। इट डजंट। यहाँ पे मैटर करता है आपके सुपरवाइजर गाइड। यस, पीएचडी में आपके सुपरवाइजर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि more friendly he is, the chances of you getting PhD becomes very easy, मतलब much faster। या काफी बच्चे, जैसे कि मैं अपना लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, तो काफी बच्चे ने मेरे को बताया, आप दिव्यांशु दर्शना का शूट करने जा रहे हो, सो हम आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करके भेजता हूँ। तो उन्होंने काफी क्वेश्चंस मेरे को, मतलब यार पर्सनली उन्होंने मैसेज करा था टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं उनका कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ। श्योर। ओके, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एकदम फेम डिजर्व करते हो और काफी लोग ने पहले से आपको रिकॉग्नाइज करा है जी। सो भैया, अबाउट पीएचडी इन आईआईटी रुड़की, पहला क्वेश्चन वही बच्चा का, सुबल रॉय। सो आईआईटी रुड़की में जो, अगर मैं बायोटेक स्पेसिफिक बात करूं, तो बायोटेक के लिए पीएचडी यहाँ पे एक्चुअली अच्छी है एज अपोज टू अदर आईआईटीज, क्योंकि अदर आईआईटीज में जो करिकुलम है वो बहुत ज्यादा हार्श है। सी आई एम नॉट गोइंग टू नेम नेम्स कि कौन सा आईआईटी ये चीज करता है, लेकिन आईआईटी रुड़की एज सच आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। अगर आपके पास बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है किसी पर्टिकुलर फील्ड का, प्रोफेसर आर स्टिल गोइंग टू गिव यू चांस टू लर्न एंड गो टुवर्ड्स योर पीएचडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचडी लाइफ पे कैसे मैनेजमेंट करते हैं बायोटेक पीएचडी स्टूडेंट्स? सो सी, मैनेजमेंट इज वन ऑफ दो स्किल जो तुम विद टाइम सीखोगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई ऐसे सिखा सकता है, बट चांसेस है कि अगर आप एक फ्रेमवर्क लेकर के चलो कि लेट्स सपोज कि मुझे दिन के 6 से 8 घंटे मुझे पीएचडी में देने हैं, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्पेंड, कि अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, आपको लेट्स सपोज सोना पसंद है, जिस तरह मुझे बहुत पसंद है, या फिर अगर आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आपको शूट करना है, आपको कहीं घूमने जाना है, अगर आप वो सब मैनेज कर सकते हो, उनका थर्ड क्वेश्चन यही था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलता है कि नहीं? हाँ, मिल सकता है। सी देखो, अब देयर इज फेजेस फॉर पीएचडी। अब पीएचडी मतलब पहले 2 साल थोड़ी चिल रहती है, लेकिन इसमें भी क्या आपको कोर्स वर्क करना है, आप कैंपस लाइफ एंजॉय करते हो विद टाइम। इस टाइम पे आपको इतनी सीरियसनेस नहीं पता लगती, क्योंकि आप अभी कैंपस के माहौल से एनलाइट हो रहे होते हो, कि अक्वेंट हो रहे होते हो कि कैंपस कैसा है। एंड वंस यू डू दैट, उसके बाद क्या कि आप पे प्रेशर आएगा। अब वो प्रेशर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम्स आएंगे, आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तब यू गेट टू फील द टेस्ट ऑफ आईआईटी। तब आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पता लगता है। ओके, व्हिच एग्जाम इज इजी टू एंटर पीएचडी इन आईआईटी रुड़की? अकॉर्डिंग टू, सी इफ आई हैव टू टेल यू, अगर आप बीएससी के बारे में सोच रहे हो, सी दिस इज फॉर बोथ द बीएससी एज वेल बीटेक। अगर आप बीटेक में हो तो आप ऑलरेडी कुछ फोड़ रहे हो, ट्राई करो गेट एग्जाम देने का, तो आपको एमटेक स्किप करनी पड़ेगी एंड यू कैन डायरेक्टली जंप फॉर द पीएचडी। तो उसके लिए तो गेट मैं रेकमेंड करूंगा। एंड अगर आप एमएससी में हो, ट्राई करो आईआईटी एग्जाम क्लियर करने का। अगर आप आईआईटी में आकर के अपनी सीजीपीए 8 एंड अबव मेंटेन कर लेते हो, तो आप किसी भी आईआईटी के लिए एलिजिबल हो, आपको कोई और एक्स्ट्रा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एमएससी में सर हो करके आईआईटी जैम, अगर आप बीएससी से एमएससी पहले कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम आईआईटी एग्जाम दो। अब जैसे तुम एमएससी के लिए घुस गए हो आईआईटीज में, तब तुम्हें सिर्फ सीजीपीए मेंटेन करनी है, 8 सीजीपीए एंड अबव, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर एनी आईआईटीज। गॉट इट। ओके, कितना टाइम लगता है पीएचडी में बायोटेक्नोलॉजीज में करने में?
So see, so this is a good and forbidden question. Good question in the sense कि हर एक को जब कोई पीएचडी में एंटर करना चाह रहा है उसको ये डाउट रहता है कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में एंटर करूँ ऐसा ना हो कि 6-7 साल लग जाए. देखो आपकी पीएचडी एक्चुअल आपके हाथ में होती है, आपके सुपरवाइजर का रोल भी रहेगा उसमें, लेकिन जिस तरह जो आपकी प्रोग्रेस रहेगी उस बेसिस पे आप 3 साल में भी खत्म कर सकते हो, आप 5 साल में भी खत्म कर सकते हो, अगर नहीं हुई तो वो 8 साल में भी खत्म नहीं होगी. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्क, बट एवरेज ड्यूरेशन में बताऊं तो इट टेक्स समवेयर अराउंड 5 to 5.5 years. 5.5. फैकल्टी कैसे हैं आईआईटी रुड़की के? आईआईटी रुड़की के बायोटेक स्पेसिफिक, बायोटेक स्पेसिफिक यहाँ के फैकल्टी अदर आईआईटी से चिल हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, बट इन सम सिनेरियो आपको थोड़ा अपोजिट भी देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इफ आई हैव टू रेट इन लाइक 1 to 10, 8.5. 8.5. In terms of like friendliness. Okay. Which IIT is best for PhD biotechnologists? Include faculty. The number one would be IIT Bombay. Okay. IIT Bombay is going to remain in top. The second one I'll give the IIT Roorkee. Okay. Third is going to be IIT Delhi, and fourth is going to IIT Guwahati. गुवाहाटी. Yes. क्या पीएचडी में जो स्टाइपेंड मिलता है उसे क्या हम लोग घर भेज सकते हैं? एमएससी के बाद घर चलाना होगा मुझे? हाँ, आराम से, क्योंकि आई ऑल्सो मैनेज दैट कि लेट्स सपोज इफ आई गेट 42,000 और लाइक 50% ऑफ दैट गोज टू माय पेरेंट्स एंड आई लाइक टेक केयर फ्रॉम द रेस्ट 50% कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर मुझे वो फीस के लिए बचाना है, मुझे अपने जेब खर्च करने हैं, तो उस चीज़ के लिए बना, इसके लिए तो मैंने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है. ओके, आपने मतलब अपने चैनल पर डाल रखा है. यस यस. 18-20 भेज, ये बच्चे लिख रहा है कितना सब कुछ मिला करके हम लोग 18-20 भेज सकते हैं, वो आपने कवर कर ही दिया ऑलमोस्ट. मतलब अगर हम मतलब भेजने का इच्छुक रहे तो हम काफी चीज भेज सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर हमें पता है तो हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. एफडी जैसे कि आपने मुझे बहुत बार बताया, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, एसआईपी करवा सकते हैं. ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसा लगा बच्चा का? क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे को होते हैं बिफोर ज्वाइनिंग, एंड आई नो देयर इज नो लाइक मच रिसोर्सेज जो लोग आपको भी काफी ज्यादा मतलब इस तरह के क्वेश्चंस की क्वेरीज रहे. यस, मैं जब मैं आईआईटी रुड़की में आ रहा था तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आईआईटी रुड़की एज कैंपस कैसा है, यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं. तो जो ये अनफिल्टर आईआईटियंस की शुरुआत हुई है वो इन्हीं ट्रिवियल क्वेश्चंस की वजह से हुई थी कि लेट हेल्प पीपल. Let us help people. So जो अनफिल्टर्ड आइडियन की जैसे कि आपने शुरुआत बताई, तो काइंड ऑफ अ कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट क्रिएशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. यस. सो इससे आप कैसे लोगों को बेनिफिट हुआ? आपके चैनल से मुझे पता है, बट मेरे ऑडियंस जानना चाहेंगे कैसे लोगों को बेनिफिट. ओके, सो एक्चुअली क्या कि इसी रूम पे जब हम बैठे थे, हम 4 लोग बैठे थे, तो इससे पहले मैं गेम स्ट्रीम कर रहा था, बट उसमें भी मेरे कुछ 600 सब्सक्राइबर हो गए थे, बट आई वाज नॉट गेटिंग द किक कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक्स्ट्रा गेम खेलूंगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलूंगा, तो मैं अपनी रिसर्च और बाकी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गेमिंग इज माई हॉबी बट इट इज़ नॉट समथिंग आई लाइक टू स्ट्रीम और समथिंग, राइट. तो जब हम 4 लोग यहाँ पे बैठे थे, एंड हमारे कैमरा पर्सन भी जो बैठे हुए हैं, तो जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तब हम सोच रहे थे कि यार वी वांट टू डू समथिंग, बट व्हाट डू वी वांट टू डू. तो उस मोमेंट पे ख्याल आया कि व्हाई नॉट स्टार्ट अ पॉडकास्ट, और टेल यू दैट वी डिड नॉट सी एनी पॉडकास्ट बिफोर. ओह ग्रेट. ठीक है ना, मुझे राज शमानी के बारे में पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना मुझे बियर बाइसेप्स के बारे में पता था, ना मुझे जॉर्डन पीटरसन के बारे में पता था, ना मुझे हाबरमैन लैब के बारे में पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो जब हम बैठे तो हमने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन हमने फ्लोट कर दिया कि मतलब मैंने क्वेश्चन लिख लिए कि हमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या क्वेरीज होती है, एंड वी जस्ट डिड द रैंडम वीडियो, एंड बेस्ड ऑन दैट वीडियो वी गॉट लाइक 700 व्यूज इन लाइक वेरी फर्स्ट वीक. यस, और उसमें मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ गई कि सर जो क्वेश्चन आपने अभी पूछे वही क्वेश्चन मेरे को पर्सनल डीएम्स में आ गए, हमें कमेंट्स में आ गए, एंड बेस्ड ऑन दैट वी थॉट कि हमको ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए फॉर द अदर फील्ड. फिर हमने धीरे धीरे वहाँ से स्केल अप करा, एंड फिर हमने पीएचडी इंटरव्यू के बारे में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाई, एंड जब यहाँ पे एक्चुअल लोगों का इंटरव्यू हुआ तो सिमिलर पैटर्न में, सेम पैटर्न में उनसे क्वेश्चन पूछे. हमने देखा काफी आपने बच्चों का शूट किया जो अनफिल्टर्ड आईआईटियन से आईआईटी रुड़की में आए थे एंड आपसे मिले थे, तो उन लोगों का भी आपने पॉडकास्ट शूट किया था. दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग कि आप किसी को गाइड कर रहे हो, आप जिस इंस्टीट्यूट में आप हो उसी इंस्टीट्यूट में उस बच्चे को जो आपके चैनल्स को देख रहे हैं उस बच्चे लोगों को यहाँ तक पहुंचा देना. ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये तो मेरे को एक काइंड ऑफ इंस्पायरिंग लगता है. तो सर आपने अभी कुछ कोर्सेज के बारे में बताया था कि आप अपने अभी कुछ कोर्सेज वगैरह अनफिल्टर्ड आईआईटियंस पे लाने वाले हो. हाँ, तो एक्चुअली जब हम ये चीज़ स्टार्ट ही कर रहे थे, जब हमने आईआईटी एग्जाम के बारे में हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करी थी, तब अब बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर अब हम आईआईटी एग्जाम के लिए पढ़ें कैसे.
क्योंकि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग है जो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनका जो प्राइस मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दोज आर फॉर लाइक बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि कई लोगों से मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन से हमें भी कॉल आई कि आप हमारे साथ स्पॉन्सरशिप कर लो, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू मेक द वीडियोस एंड आपको हम कुछ कट दे देंगे। पर जब मैं नहीं, अब एक चीज़ होती है ना, आपके एथिक्स बीच में आ जाते हैं Yes, कि yes. यू वांट टू हेल्प पीपल बट यू डोंट वांट टू डूम द फ्यूचर ऑफ द यंगर जनरेशन, राइट? तब हमने सोचा कि वी वांट टू हेल्प पीपल। सो अब मैं और मेरे कैमरामैन, जो हम 2 लोग हैं इस टाइम पे, सो वी एक्चुअली सैट डाउन कि हमने बताया कि हमारी एक्सपर्टीज़ क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं और हम बच्चों को क्या हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अब मैंने मेरी गाइडेंस के थ्रू, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बट मैंने एक बच्चों को एक प्रॉपर रोड मैप दिया था कि यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अगर आपने ये 4 स्टेप कर लिए, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू आईआईटी इंक्रीजेस बाय लाइक 200 और 300 टाइम्स, क्योंकि एयर 50 एंड अबव भी लोग लेकर के आए हैं वही स्ट्रेटजी फॉलो करके। तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट फर्स्ट गिव दैट स्ट्रेटजी। तो मैंने 80 to 90% जो मेरा कंटेंट है मेरे अनफिल्टर्ड आईआईटीएंस पे, मैंने वो दे के रखा है। बट 10% हम फिर भी रख लेते हैं कि इन केस अगर हमको, लेट्स सपोज कि हमको ये स्टूडियो वगैरह ऐसे अपग्रेड करना है, कि बच्चों की हेल्प करने के लिए अगर हमको कुछ करना है, तो हमने वो उस चीज़ के लिए रखा था। बट honestly speaking, just watching my YouTube, both for the PhD as well as the MSc, I am saying right now more than 100 student has gotten into IITs. ओ भाई ग्रेट यार। तो मतलब मैक्सिमम MSc में पहुंचे हैं, कई IIT बॉम्बे पहुंचे, कई IIT दिल्ली पहुंचे हैं, कई अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहुंच गए, कई लोग यूनिवर्सिटी हैदराबाद पहुंच गए, कई लोग JNU पहुंच गए हैं, एंड दे थैंक मी इन पर्सन। बट वही एक ये स्टोरी निकल के नहीं आती बाहर निकल, मतलब वो हो जाता है ना कि अब लोग जो भी रहते हैं ना यार, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फिश टाइप का जो नेचर रहता है कि अब हो गया हमारा काम, चलो ठीक हो गया, अब निकल जाते हैं। कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे एकदम पर्सनली बोलते हैं भैया आपके कारण हुआ है। हाँ नहीं, बट दे पर्सनली थैंक मी, तो वो एक चीज हो जाती है। अब बच्चे के पास कुछ है नहीं, अब बच्चे को एक ही मैं बच्चे को गाइड कर सकता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर वो कहीं पहुंच जाते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट एक सिंपल थैंक यू भी आपको एक अचीवमेंट लगती है। तो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट एक्चुअली IIT रुड़की से ही है। एक लड़की थी PhD की, उसको IIT रुड़की में सहारनपुर कैंपस मिला था। तो जो हमने मतलब फर्स्ट स्टैंड अलोन वीडियो जो करी थी मेरे चैनल पे, वो हमने ऐसे रैंडमली डाल दी थी, एंड शी लेजिट सेड कि सर एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे और मेरा IIT रुड़की में हो गया है, एंड शी पर्सनली थैंक्ड मी। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट सक्सेस ऑफ आवर अनफिल्टर्ड आईआईटीएंस। सो अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप अपना मतलब कुछ पढ़ाना स्टार्ट करोगे, उस पे गाइड करना? यस, मतलब गाइडेंस जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस रहते हैं बेसिकली। तो गाइडेंस तो मैं देता ही हूँ, लाइक आई हैव माय गाइडेंस तो आप ऐसे भी प्रोवाइड करते हो। सो आई हैव माय वेबसाइट आल्सो, कि अगर किसी को 1-to-1 कनेक्ट करना हो। लेकिन अगर किसी को मतलब ऐसे कोर्स लेना है, मतलब मैं नहीं चाहता कि बच्चा अपना पैसा कहीं गलत जगह बर्बाद करे एंड दे डू नॉट गेट द रिजल्ट। क्योंकि अब बच्चे को तो एक आस है ना कि दे वांट टू गेट इनटू IIT। अब वही है कि अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टॉपर्स को लेकर के आकर के बोल देते हैं कि देखो हमारी वजह से इतने स्टूडेंट जा चुके हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन करो। रियलिटी तो हमें पता है, यहाँ है रियलिटी हमें पता है कि कितने लोग आ पाते, कितने लोग कर पाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट है कि अगर कोई लोग पैसे खर्च रहे हो अपनी जेब से, कि वो सही जगह लगा है, एंड द चांसेस ऑफ देम गेटिंग इनटू IIT इंक्रीजेस लाइक मच मोर। ओह ग्रेट सर, ये सारा चीज तो ठीक है, अब कंटेंट क्रिएशन पे हमने बात कर लिया। अब मैं ये बताऊंगा कि IIT रुड़की का आपको लाइफ कैसा लगा यहाँ का? मेरे को यहाँ की लाइफ ज्यादा पीसफुल लगी एज अपोज टू IIT बॉम्बे। लेकिन IIT बॉम्बे का कैंपस कल्चर इज मच बेटर देन IIT रुड़की, दैट आई विल नॉट डिनाई एवर। लेकिन यहाँ का कैंपस बहुत पीसफुल है कि अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको रात को कहीं निकलना है, लेट्स सपोज आपका दिमाग खराब है, लाइक आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, आपका कुछ मतलब कि कुछ ऐसा लाइफ में सिमुलेशन लग जाते हैं, लाइफ आपकी सैड चली हुई, कुछ भी चला, आप कैंपस में निकल जाओ, इतना प्यारा माहौल है कि हवा चलेगी, सब कुछ होगा, आप उसी में बह जाओगे एंड यू फॉरगेट योर सैडनेस, एंड इट हैपेंस। कि मतलब ऐसा कि आपको यहाँ का कैंपस बहुत लाइवली देखने को मिलेगा एज अपोज टू IIT बॉम्बे अगेन से। यस, मतलब कैंपस वाइज IIT रुड़की मच बेटर, कैंपस वाइज, लाइफ वाइज IIT रुड़की इज मच बेटर, लेकिन कैंपस कल्चर वाइज IIT बॉम्बे इज बेटर। यहाँ पे तो यार मैंगोज भी है काफी। यस यस, ये एग्जैक्टली कि मतलब जब सीजनल फ्रूट्स आते हैं तब आपको यहाँ फ्रूट खाने को मिलते हैं। आप अमरूद तोड़ के खा रहे हो, आप लीची तोड़ के खा रहे हो, इवन प्रोफेसर तोड़ के खा रहे होते हैं। तो रात में बच्चे जाते हैं वो लाठी डंडा निकाल करके, और यस यस यस, मतलब मैंने देखा ये माहौल भी काफी अच्छा है, माहौल दिखा था। जब आप IIT रुड़की में आए तो फर्स्ट मंथ कैसा बीता था आपका? अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे आया था, आई माइंड टू टेल यू, आई डिड नॉट हैड एनी लैब। मेरे पास लैब भी नहीं थी, मतलब आई एम द वेरी फर्स्ट PhD स्टूडेंट। तो लाइक आई टुक दिस अ बिग रिस्क, मतलब मेरी लाइफ का सबसे पहला बड़ा रिस्क था। बट मेरे अंदर से इंस्टिंक्ट आया था कि दिस इज गोइंग टू बी बेटर वन।
तो जब फर्स्ट मंथ में आया था तब मुझे लगा, तब मेरी लाइफ थोड़ी सी स्लो हुई थी, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में आपका कल्चर बहुत हाई है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता Okay. है। आईआईटी रुड़की का फर्स्ट वीक मेरे लिए स्लो इसलिए था क्योंकि मेरे पास लैब नहीं थी और मुझे कोई कोर्स वर्क नहीं करना था, क्योंकि अगेन आई केम फ्रॉम द आईआईटी बॉम्बे IIT. एंड मेरी 8.5 सीजीपीए अबव थी, तो मुझे कोर्स वर्क भी नहीं करना था। बट मेरे पास ये बेनिफिट था कि आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट माई रिसर्च। तो फिर मैंने रिसर्च पे फोकस करा था और फिर लाइक मैं उसी पर्टिकुलर माहौल में था कि सिर्फ मैं पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते भी इंसान कभी कभार बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। Okay. तो फर्स्ट मंथ तो थोड़ा हल्का सा बोरियत थी, लेकिन आई गॉट एक्वेंटेड एंड स्लोली आईआईटी रुड़की गॉट इनटू मी। Oh, great, Yes. great, nice. So you are in biotechnology. यस। So जैसा होता क्या ना इन बायोटेक्नोलॉजीज बीटेक वाले बच्चे या फिर बीएससी वाले बच्चे, वो क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी लोएस्ट ब्रांच है इन, अगर मैं सोचूं बायोटेक्नोलॉजीज एज कंपेयर टू बीएससी एंड ऑल, बट जब हम रिसर्च लाइन में जब अपडेट करते हैं तो यही ब्रांच एकदम टॉप मोस्ट ब्रांच बन जाती है। यस। तो ये सिनेरियो क्या है? अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी बच्चा बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके दिमाग में दो ही चीज़ें हैं, या तो उसको सीएससी लेना है या तो उसको ईएससी लेना है। ठीक है, उसको EC कंप्यूटर, लेना। हाँ, उसको कंप्यूटर के ब्रांच में रहना है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ब्रांच में मिलना है। क्यों? पैकेज सबसे ज़्यादा है, लाइक 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट दे वांट टू सेटल ऑन दैट। कहीं पे भी देखो उन बीटेक वालों की गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम उनको टेक्निकल कोर रियलिटी बताओगे तो कितने लोगों का वो 63 या 1 करोड़ का पैकेज मिलता है? 0.1%, 0.2% एग्जैक्टली, एक या दो बच्चे का मिलता है, उसी को हवा बना करके वो पेश करके हर जगह बेच, 1 CR का पैकेट लगा 1 CR का तो वो हर जगह बेच देते हैं। तो एवरीवन वांट्स टू बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब Okay, डू okay. कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब इस केस में क्या होता है कि जो अदर ब्रांचेस हैं उनका इम्पैक्ट इतना शो नहीं होता है। क्यों? अगर उसका लाइक मीडियन पैकेज भी अगर 53 लाख है, राइट, लेकिन 1 करोड़ के सामने तो वो फीका है, राइट। हाँ, तो फिर इसलिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच को थोड़ा बूस्ट करके दिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बायोटेक की बात करूं, अब बायोटेक की जो वर्ल्ड वाइड जो मतलब मार्केट है, दैट इज करेंटली इज अराउंड $2 ट्रिलियन, राइट। Oh, great. एंड बाय 2030 इट इज गोइंग टू सरपास $6 ट्रिलियन। तो कहने का मतलब ये है कि कल को एआई भी आएगा, क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा हेल्थ रिगार्डिंग है, टेक्निकल उसमें जैसे है। कोविड ड्यूरेशन में हमें पता चला कि बायोटेक का एक्चुअली रोल क्या करता है हाँ, तो उस टाइम पे आपको एआई इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करेगा जितना जल्दी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस करेगा। तो हमारे पास जॉब रहेगी। अगर हमारे पास 20-30 हजार की भी जॉब है ना, हमारे पास जॉब रहेगी एज अपोज टू कंप्यूटर इंजीनियर हु आर गोइंग टू गेट लेड ऑफ इफ दे डू नॉट अपग्रेड विद टाइम। यस। सो ये होता है कि लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं लालच में कि भाई सीएस में जाना है या फिर ईसी में जाना है। उनका बायो बहुत तगड़ा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, उनका इंटरेस्ट बायो में रहता है, तो वही सराउंडिंग को देखते हुए अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। Yes. तो मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना इंटरेस्ट नहीं खोना चाहिए। एग्जैक्टली। आपको जो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बनना चाहते हो केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो केमिकल में जाओ, बायोटेक्नोलॉजीज में आना चाहते हो तो बायोटेक्नोलॉजी। प्लेसमेंट मत देखो, यस यस। प्लेसमेंट वी डोंट हैव टू सी द प्लेसमेंट। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में परफेक्ट हो जाओगे तो वो अर्निंग सोर्स बन ही जाएगा। नहीं, इवन टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, एक्चुअली जो आईआईटी जैम वाले बच्चे जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि एमएससी के बाद सभी को रिसर्च में नहीं जाना, एंड दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। तो अब लोग सोचते हैं कि आईआईटी में आके प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई आईआईटी प्लेसमेंट नहीं देगा, आईआईटी आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर देगा कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, लेकिन हाथ पांव आपको मारने पड़ेंगे। ओनली दोज पीपल गेट प्लेसमेंट हु एक्चुअली फाइट्स फॉर द प्लेसमेंट। तो आपको अपनी स्किल्स, अपना सब कुछ यहाँ पे आगे अपग्रेड करना पड़ता है। अब मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सर आईआईटी जैम के बाद क्या हमको प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्या हमको कौन कौन सी कंपनीज आती है। कंपनीज कभी भी आईआईटी नहीं बुलाती है, आपको एक लिस्ट देनी होती है, बेस्ड ऑन दैट लिस्ट कंपनी डिसाइड की उनको आईआईटी में आना है नहीं आना है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे टेक द स्टूडेंट फॉर देमसेल्व्स। तो ये चीज जो है, ये रियलिटी है, ये बच्चों को पता नहीं है। अब ये जो केस आ गया, अब इस केस में क्या है, वो आपको 50 लाख भी दे सकते हैं, वो 7 लाख भी दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी बुला रहे हो, कैसी कंपनी बुला रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड कि आपको कौन सी पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन करनी रहता है। सो आपका अभी फ्यूचर गोल क्या है? वैसे तो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, बट जो मेरी ट्रेजेक्टरी है, तो आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, एंड साथ साथ मैं आई वुड लाइक टू गाइड ईच एंड एवरीवन। तो एक गोल तो ये कि आई वांट अनफिल्टर्ड आईआईटियंस टू बी लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल। यस। एंड व्हाट अबाउट पोस्टडॉक? यू वांट टू डू पोस्टडॉक? सो हमारी फील्ड में पोस्टडॉक करना थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अच्छे पोस्टडॉक प्रोवाइड भी बहुत कुछ करता है। हाँ, आपको अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लाइक आईआईटीज, एनआईटीज और लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट में, तब आपको पोस्टडॉक मतलब रिसर्च आपका अच्छा होना चाहिए, बेस्ड ऑन दैट दे टेक यू। अगर आपने पीएचडी में उतनी अच्छी रिसर्च कर ली, लेट्स सपोज कि आपने बहुत अच्छा हाई इम्पैक्ट
फैक्टर में अगर आपने पेपर ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब देयर बिकम्स मच मोर हायर, और यू कैन गेट रिसर्च एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट इनटू असिस्टेंट प्रोफेसरशिप. Oh, great, sir. It was wonderful meet, sir. And Yeah. मजा आ गया सर आपसे Yeah. बात करके. लास्ट में मैं बस 5 Q&As करूंगा आपके साथ. ओके श्योर. बस एकदम आपको श्योर से तुरंत आंसर देना है. तो टी और कॉफी? कॉफी. Coffee. Okay, great. Tools without you cannot survive. in this. Tool I cannot survive. Currently Copilot. Favorite book? Favorite book, Brian Peterson, how to personal success. Inspiration? Inspiration, father. Father. Yes. Inspirations. And best memory? Best memory, I think IIT Roorkee YouTube channel. Thank you so much, Unfiltered IIT and Divyanshu Darshan. Thank you for having me. Guys, it was a very wonderful talk. Please do like, share and subscribe our channel, Unfiltered IITian. And ऐसे ही हम लोग आपके साथ पॉडकास्ट शूट करते रहेंगे, पॉडकास्ट अच्छे से लाते रहेंगे. सर, हमारा पॉडकास्ट चैनल कैसा लगता है आपको? मुझे एक्चुअली अब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू ब्रिंग एक्चुअली हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल. सो दिव्यांशु सर बोल रहे तो अच्छा ही बोल रहे होंगे यार, ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इस तरह के कंटेंट को शूट करने में, बनाने में. तो आप चाहते हो कि इस तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा. धन्यवाद.